प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के चैप्टर के बारे में। देखते हैं गॉस के प्रमेय के चैप्टर में क्या क्या है, कैसा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें वीडियो में अंत तक बने रहना। 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का इसमें बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, पहले इसको आप समझ जाइएगा। जैसे कि मैं ये बुक ले लेता हूँ, इसमें ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लंबवत चला जाएगा, एक तो इस तरफ चला जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा। तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल सदिश। जैसे हमारे पास एक शीट ये है, तो इसमें कंडीशन क्या आएगी, एक तो क्या होगा, एक तो इसमें क्षेत्रफल सदिश यूं दिखेगा और दूसरा क्षेत्रफल सदिश किस तरफ दिखाएगा, उसकी बैक डायरेक्शन में दिखेगा। तो हमें इसमें दोनों क्षेत्रफल सदिश दिखाई पड़ते हैं, एक इस तरफ दिखाई देता है, एक इस तरफ दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास ए है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत चला जाएगा। लंबवत जाने का मतलब यूं चला जाएगा, यूं भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश होता है वेक्टर ए, इसको वेक्टर से लिखा जाता है, इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन डॉट ए। यूनिट वेक्टर एन का मतलब लंबवत इकाई सदिश। अब लंबवत इकाई सदिश मतलब इसके लंबवत होता है, इकाई सदिश का मतलब होता है एक ऐसा सदिश जिसका मापांक एक मात्रक होता है, इकाई सदिश कहलाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है उस पृष्ठ के परस्पर लंबवत होता है, वो कहलाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, अब इसके बाद बात हम करते हैं घन कोण की। घन कोण, इसको घन कोण भी कहा जाता है, शंकु कोण भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बिमी, दो बिमी और त्रिविमी। जो एक बिमी व्यवस्था होती है, एक बिमी जैसे अपने सिर का जो बाल होता है उसकी सिर्फ लंबाई होती है, उसमें मोटाई नहीं होती है, मतलब जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, तो ये व्यवस्था आपकी कहलाती है एक बिमी। अब दो बिमी में क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, मतलब 2 बिमाएं होती हैं। जैसे अपना एक व्यक्ति का जो फोटो होता है, फोटो हमारे पास क्या होता है, 2 बिमी होता है, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो ये कहलाता है द्विविमी। इसके बाद बात आती है त्रिविमी। अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी वो क्या होता है, त्रिविमी होता है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, प्लस उसकी मोटाई भी होती है। तो यहाँ पे जो बात आती है घन कोण की, जो घन कोण है वो त्रिविमीय व्यवस्था है। और जो हमारे पास पहले जो एंगल था समतलीय कोण हुआ करता था वो द्विविमीय व्यवस्था होती थी। पहले आप समतलीय कोण समझ जाइएगा। समतलीय कोण का मतलब ये होता है, ये कंडीशन हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, अगर ये इतना हिस्सा इसका काट दिया जाए ये वाला, तो इसके द्वारा ये बना कोण, इस पे जो कोण बनेगा वो आपका समतलीय कोण कहलाएगा। इसको थीटा से प्रदर्शित करते थे। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास त्रिज्या होती है और ये हमारे पास होता है चाप। जो समतलीय कोण होता है तो कोण बराबर होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है। आप ऐसे समझ जाइएगा जैसे हमारे पास एक साइकिल का पहिया होता है, उसमें इस तरीके की तीलियां फंसी होती हैं, ये उसका एक्सल होता है, उसको सेंटर कहा जाता है। 2 ताने, एक तीली ये दिख जाती है और एक तीली ये दिख जाती है, इन दोनों की जो कोण बनेगा वो कोण क्या आएगा, वो हमारे पास समतलीय कोण बन के आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। अब बात आती है कि घन कोण क्या होता है। तो घन कोण व्यवस्था हमारे पास त्रिविमीय होती है। अच्छा, सबसे पहले घन कोण में समझ जाइएगा कि जो घन कोण की परिभाषा होती है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण आपका कहलाता है घन कोण। इसको आप समझिएगा, जैसे मार्केट जाओ तो तरबूज लेने के लिए, तरबूज जो देसी वाला होता है गोल डार्क डार्क ग्रीन होता है इस तरीके से। अब आप वहां जाते हैं तो क्या कहते हैं उससे, हमें तरबूज दे दीजिए, अब चेक कराइए मीठा है नहीं है, तब वो पता क्या करता है, यहाँ से एक टाँची सी लगा देता है इस तरीके से, ये कंडीशन होती है, और ये इसका सेंटर होता है, यहाँ तक जाती है यूं करके। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल कहलाता है, ये हमारे पास केंद्र O है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास क्या है, R है।
तो हमारे पास घन कोण को लिखा जाता है डी ओमेगा से, तो डी ओमेगा बराबर हमारे पास होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण को आप पहले समझिएगा, जैसे कि ये हमारा एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक। उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे एक गोलीय पृष्ठ काट लिया, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल काट लिया ये, और ये रहा इसका केंद्र। तो सीधी सी बात है, ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोली के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वो कोण आपका कहलाएगा घन कोण, और घन कोण को लिखा जाता है डी ओमेगा से। और ये हमारे पास क्षेत्रफल कितना रहा, हमारे पास डी ए रहा, और ये डिस्टेंस हमारे पास रही आर। तो घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन होता है। अगर यही सपोज दैट ये वाला पूरा एरिया, ये है जो डी ए पूरा अर्धगोला हो जाए, अगर अर्धगोले की बात कर दी जाए, अर्धगोले के लिए डी ए बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, और डी ओमेगा बराबर 2 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए पूर्ण गोले के लिए, अच्छा पूर्ण गोले के लिए तो हमारे पास डी ओमेगा बराबर क्या, इधर देखो डी ए बटे आर स्क्वायर। अब पूर्ण गोले का, एक संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4 पाई। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमने आपको बता दिया है कि इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो आप समझ गए होंगे, जो समतलीय कोण होता है वो दो विमीय व्यवस्था है, और जो घन कोण होता है वो त्रिविमीय व्यवस्था है। समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और जो घन कोण है उसका मात्रक हमारे पास होता है स्टेरेडियन। अब आप कहेंगे कि एक स्टेरेडियन क्या होता है, अब आप देखिए इधर, अभी आपने पढ़ा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। डी ओमेगा हमारे पास घन कोण है, इसका मात्रक स्टेरेडियन। यदि अगर मैं एक चीज मान लूं, यदि डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यदि डी ए आर स्क्वायर के बराबर है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डी ओमेगा बराबर डी ए बराबर कितना हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो डी ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन घनकोण का मात्रक क्या होता है, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो अब यहां से परिभाषा निकलती है, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन क्या है, घन कोण है। हमारे पास परिभाषा रहेगी, अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के, आप समझ गए होंगे घनकोण क्या होता है। घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो कोण क्या कहलाता है, वो कोण आपका कहलाता है घनकोण। अगर यहाँ से घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अगर एक स्टेरेडियन की परिभाषा देखी जाए तो क्या है, एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन एक घन कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा
कहाँ, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के कैसा होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कोण क्या कहलाएगा, आपका एक स्टेर रेडियन कहलाएगा। तो आप उम्मीद है घन कोण समझ गए होंगे, समतलीय कोण समझ गए होंगे, क्षेत्रफल सदिश समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत फ्लक्स है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब आप यहां से समझिएगा, जैसे मान लेता हूं एक हमारे पास सीट ये है, सीट, और यहां से इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं जी। हमारे पास क्या, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। अब जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब देखिएगा ये सीट के अंदर, अपनी सीट के अंदर से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं हमारे पास, सीट के अंदर से अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, सिर्फ 4, 4 गुजर रही हैं। अगर सपोज दैट सीट का क्षेत्रफल बड़ा कर दिया जाए, यूं कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या होगा, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, कहने का मतलब वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, घट जाता है। तो आप समझ गए कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो फाई ई होता है, वो हम शीट के क्षेत्रफल पर, मतलब जो हमने पृष्ठ क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। पर क्षेत्रफल अधिक होगा तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। दूसरी बात क्या होती है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अगर जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो वहां पे उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। ठीक। अच्छा, एक तीसरी कंडीशन आप समझिएगा, जैसे हमारे पास ये सीट थी, अगर हम सीट को झुका दें करके, कुछ कोण पे झुका दें तो क्या होगा, इससे गुजरने वाली कुछ तो रेखाएं ऐसे गुजर जाएंगी, कुछ ऐसे गुजर जाएंगी, तो यहां से गुजरने वालों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो सीट पर और वैद्युत क्षेत्र के बीच, जैसे सीट का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल फिर होगा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र सदिश, इसके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हमारे पास था फाई ई, ई ए कॉस थीटा। अगर सपोज दैट वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों एक ही दिशा में थीटा 0 हो जाएगा तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई ए। अच्छा, ई ए मतलब यहां से देखेंगे फाई ई का मात्रक, बराबर क्या रहेगा, ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। ई का मात्रक हमारे पास क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और ए हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम रहेगा। अब देखिएगा फाई ई का विमीय सूत्र, इधर फाई ई का विमीय सूत्र, फाई ई बराबर ई है, मतलब क्या हो जाएगा, ई का विमीय सूत्र गुणा ए का विमीय सूत्र। अगर आपको ई का विमीय सूत्र नहीं मालूम है तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, आपने पढ़ी है। तो अच्छा, एफ हमारे पास बल होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2, क्यू का कितना होता है ए टी। तो जी हमारे पास कितना हो जाएगा, जी हमारे पास ई का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये किसका हो गया, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, जी हो गया ई का विमीय सूत्र। इधर देखना, तो ये हमारे पास हो गया एम एल टी माइनस 3
ए माइनस वन। ए हमारे पास क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को एल से लिखेंगे, चौड़ाई को एल से लिखेंगे, तो एल इंटू एल कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा हमारे पास ML3 T माइनस थ्री और A माइनस वन, और राशि होती है हमारे पास ये अदिश। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किस किस पर निर्भर करता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र सदिश और वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। तो इसका मात्रक समझ गए, विमीय सूत्र समझ गए। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों तक शेयर कर दें।